ऐसा चेहरा आप लोग बताइए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सके। है केजरीवाल है और कौन है? केजरीवाल जी आ जाएंगे, दिल्ली सुधर जाएगी। ऐसे बच्चे नहीं पिटेंगे किसी के। मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पाए, प्रधानमंत्री की कैसे क्यों नहीं संभाल पाएंगे? बीजेपी सरकार ने संभालने ही नहीं दी। बीजेपी सरकार ने संभालने नहीं दी। आपके न्यूज चैनल एनसीआर समाचार का धन्यवाद करूंगा, जो इतना निडर चैनल है कि जहां बड़े बड़े न्यूज चैनल बिलों में घुसे हुए हैं, वो खुलकर हर एक चीज लाइव आकर दिखा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, लोगों के सर फोड़े गए, लहूलुहान कर दिया गया छात्रों को, युवाओं को, लेकिन सरकार एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाई, जो मंत्री सीधे सीधे जिम्मेदार है इस पूरे प्रकरण में। मोदी जी की संतान तो है नहीं, तो इसीलिए उनको किसी और की संतान का दर्द नहीं पता है। वो सिर्फ इतना जानते हैं घूमना देश विदेश, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज पे चर्चा करते हैं। बच्चे मर रहे हैं, पीट रहे हैं, पुलिस प्रशासन मार रही है, महिलाओं को खींच खींच के मार रही है, बेटीन के कपड़े फाड़ दिए, किसके लिए? हक के लिए तो लड़ रही है। लोग जा नहीं रहे, स्टूडेंट जा नहीं रहे जंतर मंतर से, पूरा जंतर मंतर अभी भी घेरा हुआ है स्टूडेंटों ने, कोई अपने घर नहीं जा रहा है। तब इनके कान पे चुभ चलिए जब मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी पड़ी। मोदी जी देना नहीं चाहते, ना इस्तीफा देना चाहते, ना नरेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं। चाहे बीजेपी ने गुंडे भेजो, चाहे कुछ भी किया हो, मगर क्यों किया? बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों किया? इस पेपर नीट की वजह से और ये नीट की समस्या को सुन के उसका जवाबदेही तो केंद्र सरकार को तय करनी पड़ेगी ना, किसकी? या तो मोदी जी इसकी जिम्मेवारी लें या धर्मेंद्र प्रधान ले। जिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये देते हैं, उसी बेटी की कितनी वीडियो वायरल है और कितनी वीडियो नेट से काट दी गई है। उस वीडियो को अगर कोई निकाल के देखे तो रूह कांप जाती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूँ आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है रतिया मार्ग गैस गोदाम के पास, और आज जो है यहाँ पर भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में छात्रों की केवल एक ही मांग है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और वो इस्तीफा देने को शायद तैयार नहीं है। इस वजह से अब जो है विपक्षी पार्टियों को भी छात्रों के समर्थन में उतरना पड़ रहा है। यहाँ पर संगम विहार के आम आदमी पार्टी के सभी समर्थक और सभी पार्षद इकट्ठा हुए हैं ताकि वो छात्रों की आवाज को और बुलंद कर सके। सीधे यहाँ के पार्षद पंकज गुप्ता से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जंतर मंतर पर ना पहुंचकर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। जंतर मंतर पर भी शायद आप लोगों को देखा गया था, हाँ वहां भी देखा गया था आप लोगों को, लेकिन ये जो यहाँ पर एक और मतलब दिल्ली में ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, अब हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अलग अलग करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है इससे आगे बात बढ़ेगी? क्या हो जाएगा इस्तीफा? क्योंकि अब तो सामने से जो मोदी जी हैं उन्होंने भी बात कह ही दी है, रात के 12 बजे लाइव आकर के संसद में इस पर चर्चा की जाएगी। 12 बजे कौन लाइव सुनता है? सब लोग सो रहे होते हैं, पता नहीं क्या मूड में आगे होंगे। चर्चा करने की बात, चर्चा 12 बजे कौन से होती है? दूसरी चर्चा होती है 12 बजे तो, हाँ दूसरी चर्चा होती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हमारे पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम लोगों का प्रोटेस्ट है। सोशल मीडिया में हुआ कि यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हम लोग आए उनको समर्थन करने। ये कोई आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, आपको मैं पहले बता दूं। ये जनता का प्रोटेस्ट है और 20 तारीख को जो हुआ वो सबको पता है। वहाँ कोई आतंकवादी तो थे नहीं, थे टेररिस्ट नहीं थे, ना कोई गुंडे बदमाश थे। वहाँ छात्र थे, स्टूडेंट थे, आराम से बैठा थे, मार्च कर रहे थे। वहाँ दिल्ली पुलिस के बीच में उन्होंने अपने गुंडे बिठा रखे थे। बीजेपी के लोगों ने, वो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने बच्चों को इतना मारा, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, और एक दो डंडे देखे होंगे आपने, कील लगा रखी थी, कील लगा रखी थी। और उन्होंने सोचा कि पिटाई लगाने के बाद ये बच्चे भाग जाएंगे, पर जब तानाशाह की हदें पार हो जाती हैं, अब लोग वहाँ डबल हो गए, पूरे देश में हो गया है। ये केवल संगम विहार में नहीं हो रहा, दिल्ली के हर जगह हो रहा है और पूरे देश में आज हो रहा है। अब मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत ही उसको लात मार के भगाना चाहिए। वो तो डूबा है, मोदी जी को भी लेके डूब जाएगा, और देश से माफी मांग के अपना सन्यासी आदमी झोला उठा के चले जाएं, किसी और को चांस आने थे। उन्होंने तो रूल बनाया था 75 साल का, ऊपर भी हो गया है। तो मैं बता रहा हूँ, देश के युवा ही सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, और अब युवा, इन्हीं युवाओं ने मोदी जी को वोट दिया था, पूरा दिया था, आपको पता है। और आज वहाँ चले जाओ, क्या मजाक बना रहे हैं मोदी जी का, आपको पता है कैसे कैसे पोस्टर लगे हैं मोदी जी के लिए। तो अब युवा जाग चुका है और सब लोगों ने एक ही तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार और तानाशाह सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि अब संन्यास ले लें, वो झोला उठा करके चले जाएं, तो जब वो चले जाएंगे तो कोई ऐसा चेहरा आप लोग बताइए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सके।
है केजरीवाल है और कौन है? केजरीवाल है और कौन संभाल देगा? सबसे मुख्यमंत्री की कुर्सी, आप जनता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ जाएंगे दिल्ली सुधर जाएगी, ऐसे बच्चे नहीं बिटेंगे किसी के भी। मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पाए, प्रधानमंत्री की कैसे क्यों नहीं संभाल पाएंगे? बीजेपी सरकार ने संभालने ही नहीं दी, बीजेपी सरकार ने संभालने नहीं दी। संभालने का मौका तो दे उन्हें संभालने का मौका तो दे, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं ये बताइए, पेपर लीक होने का क्या मतलब है? उनके मोदी जी के कोई खुद के बच्चे नहीं है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। अपने बच्चों को खड़ा करे, ये खुद खड़ा है। पुलिस से एक बार डंडा खा के देखे कील वाला, उसको पता चल जाएगी अपनी औकात क्या है। या धर्मेंद्र खा के देखे खुद अपना खा के देखे कील वाला, तब पता चल जाएगी उसको कि क्या होता है कील वाला डंडा खाने का नतीजा। वो खा के देखे खुद। समीर जी आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि 35 दिन हो गए कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को स्पर्धा में बैठे हुए। उन्होंने जब ये ऑनलाइन ये प्रदर्शन चला, जब भी उनकी ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर उसके बाद बात। और अभी 25 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी उनका यही है कि देवेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद बात करेंगे। 21 बच्चों ने जो अपना जीवन खोया है इस पेपर नीट की वजह से और ये नीट की समस्या को सुन के, उसका जवाबदेही तो केंद्र सरकार को तय करनी पड़ेगी ना किसकी। या तो मोदी जी इसकी जिम्मेवारी लें या धर्मेंद्र प्रधान ले, कोई तो एक जिम्मेवारी लेगा ना इसकी। और उनकी मांग कोई जायज ही है, ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो नहीं हो सकती। मगर ये तानाशाही सरकार चला रहे हैं, जो भी अपने हक की मांग करेगा, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी दल हो, तो उन पे डंडा बरसाकर इनको उन पे उसके आंदोलन को कुचलना है। दिल्ली से शुरू हुआ पूरे भारत में चल रहा है, अब ये घर घर तक जाएगा। अभी देख लेना, अब ये घर घर तक जाएगा और घर घर से लोग आंदोलन करते हुए घर से बाहर निकलेंगे और इस सरकार को झुकना होगा। और जब इनको लगा कि लोग जा नहीं रहे, स्टूडेंट जा नहीं रहे जंतर मंतर से, पूरा जंतर मंतर अभी भी घेरा हुआ है स्टूडेंटों ने, कोई अपने घर नहीं जा रहा है, तब इनके कान पे जूं चलिए जब मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी पड़ी, है ना, तभी बनानी पड़ी। अगर ये काम ये पहले ही कर लेते, जब स्टूडेंट ने ऑनलाइन डाला था कि भी इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो जब ही दे देना चाहिए था। ये 21 बच्चों की जो डेथ हुई है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विपक्ष तो लेगा नहीं। सरकार में 12 साल से आप बैठे हो, आप 2014 में आए, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करा। जब नौकरी मांगने जब रोड पे आए तो हम नौकरी देना उन्हें। आप नौकरी ना देकर उन पे डंडा बरसा रहे हैं, उनके लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो आतंकवादी हो या फिर कोई क्राइम कर दिया हो। अपने हक की मांग है उनकी, और लोकतंत्र में अपने हक की मांग करना जायज़ है। भाई कोई भी हो, अपने लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कह सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। और अपने अधिकारों की मांग ये सरकार 12 साल से कुचलती है, ये सभी की मांग, चाहे वो किसान हो, आपने देखा हो किसान आंदोलन भी आपने देखा था, स्टूडेंट आंदोलन भी देखा था। मगर ये लोगों को बस लाइन में लगाना जानते हैं, चाहे वो नोटबंदी की लाइन में लोगों को गुमराह करते हैं। विकास के काम आज तक कोई विकास ऐसा नहीं हुआ। आज देखेंगे जंतर मंतर पे खाली पेपर लेके घूम रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है मोदी जी के विकास। जब एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि इस पे लिखा तो कुछ नहीं है, उन्होंने जब कुछ किया होगा जब तो लिखेंगे ना। जब उन्होंने 12 साल में कुछ किया ही नहीं, बस जुमलेबाजी की है, जुमले में भी अपने 12 साल निकाल दिए। कभी वो पंजाब में जाके सरदार बन जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में जाके कुछ बन जाते हैं, कभी आसाम में जाके कुछ बन जाते हैं, तो उनकी नोटंकी चल रही है। 12 साल से नोटंकी में अब लोग समझ गए हैं कि नोटंकी से पेट नहीं भरेगा और नोटंकी से ही देश नहीं चलेगा। लोगों को, युवाओं को शिक्षा अच्छी चाहिए, फिर उन्हें रोजगार अच्छा चाहिए, ये उनकी मेन मांग है। तो इस पे ही वो अड़े रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा, लास्ट में सरकार को झुकना पड़ेगा। देख लेना आप, ये सरकार नीचे आएगी और अपनी ईगो को छोड़कर जनता में युवाओं की बात सुनेगी। युवाओं ने इनको लाया है और युवा ही इन्हें नीचे ले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो बाप माँ अपने बच्चों को पढ़ाता है, जो रातें मेहनत करता है, वे मेहनत करता है, उनको डॉक्टर बनना चाहिए, उनको इंजीनियर बनना चाहिए। और हमारे बच्चे जो अयासी बच्चे जो घूम रहे हैं, उनको पेपर दे दियो लिखने के लिए। आप बच्चों जो मेहनत किया, वे बच्चे बेचारे डॉक्टर से बाहर हो जाएंगे तो आपको हमारा क्या इलाज करवा जाएगा? उन बच्चों के बाप माँ के दर्द समझो, जो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता है और उनके बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं।
एक ही बच्चे ने सुसाइड किया, उसके जिम्मेदार कौन है? उसमें सीधे सीधे मोदी सरकार है। तो हम तो पूरे मोदी सरकार को इस्तीफा मांगते हैं कि आपसे देश नहीं चल रहा है, आप देश को बर्बाद कर रहे हो। अगर आप असल देशभक्त हो तो आप इस्तीफा दे दो और चुपचाप शांति बैठो। इस भारत में माय के लाल, अनेक माय के लाल शासन चलाने के लिए है, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके देश को बचाने के लिए मोदी सरकार की सभा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जब बच्चे 20 तारीख को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम वहीं थे, बच्चों को खड़े खड़े मारा जा रहा था। जैसे लगता है कि हम विदेशी लोग यहाँ पर उनसे मांग कर रहे हैं। आपने 12 साल में 24 करोड़ रोजगार देना चाहिए, लेकिन आपने एक भी रोजगार नहीं दिया। बच्चों को जो रोजगार मिल रहा है उसे लट लगा रहे हो। इतना परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास खासकर इतना परेशान हो रहा है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। और छोड़िए, सारी बात छोड़िए, बच्चों पे लाठीचार्ज करने का क्या नतीजा मतलब था? बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों किया गया? बेचारे अपना समर्थन तो मांग रहे थे कि हमारा नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, हमें इसका सवाल दीजिए। बस सिर्फ मोदी से, धर्मेंद्र प्रधान से यही तो मांग रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, शांतिपूर्वक इस्तीफा दे दीजिए। बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ। किसी का कितनी दूर से बच्चा है, छोटा है, 18 साल का है, 14 साल की बच्ची तक नहीं छोड़ा गया। बच्चों के कपड़े फाड़ रहे हैं, तमीज नहीं है बीजेपी में। चाहे बीजेपी ने गुंडे भेजो, चाहे कुछ भी किया हो, मगर क्यों किया? बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों किया? इस बात का जवाब चाहिए हमें, और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए, हमें तो चाहिए। एक तरफ जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ कहना है जो छात्रों की अभी स्थिति है उसको लेकर? बच्चों के प्रति खड़े हुए हैं, और बच्चे किसके? देश के हमारे बच्चे, और बच्चे मर रहे हैं, पीट रहे हैं, पुलिस प्रशासन मार रही है, महिलाओं को खींच के मार रही है, बेटीन के कपड़े फाड़ दिए। किसके लिए? हक के लिए तो लड़ रही है। वो पेपर लीक ना हो तो क्यों जाती वो? आज उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा, अब देश देख रहा है, मोदी जी अंधा हुआ बैठा। अंधा भ्रष्टाचार जो ना, जब विनाश हो जाना, ऐसे ही तो भ्रष्टाचार ने बेड़ा गर्क कर दिया था। देखता रहा और धीरे धीरे सारी सेना मरी, ऐसे ही तो मरी। तो आज मोदी जी भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। नरेंद्र उसका मोदी आंखों पट्टी बांध लिया, भाग गया आंसू सदन से भाग गया, जवाब नहीं दे रहा। नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, शिक्षा उसको तो 1 मिनट में दे देना चाहिए था। इतने देश के बच्चे मर रहे, 21-22 बच्चे मर गए, उनके कोई जू नहीं रेंग रही। और ये नहीं कह रहे कि बच्चे मर रहे, हंस रहा है नरेंद्र, वो जो है धर्मेंद्र प्रधान की, देखो उस पर कोई ये नहीं मेरे देश के बच्चे मर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज पूरा देश के बच्चे युवा जागे, और हम बच्चों के साथ हैं। बच्चे किसके? हमारे बच्चों के साथ नहीं होंगे तो हमारी कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ बच्चों के प्रति है। हम बच्चों के साथ खड़े, और विपक्ष बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा तो और कौन खड़ा होगा? हम विपक्ष का काम करेंगे, विपक्ष रोल है, और विपक्ष हल्ला करेगी, जब तो मोदी सरकार के कुछ जागेंगे। आज जेपी नड्डा पहुंचा है, पब्लिक की आवाज पे ही तो पहुंचा, एक बार भी नहीं आया। अनशन भी तुड़वा दिया आप तो। आप अनशन भी तुड़वाया, आश्वासन दिया है, लेकिन जब पूरा हो जाए, जब समझो वो झूठा आश्वासन लग रहा, नहीं तो तुरंत इस्तीफा देते। ये लो इस्तीफा, वो तुरंत सब बच्चे आ जाते। हमें क्यों करते? हम भी क्यों करते हैं? उनको झूठा आश्वासन दिया गया, उनका अनशन तुड़वाया गया, उनकी जो भक्ति थी विचारों की 20-25 दिन से, वो आज खत्म कर दी इन्होंने। उनके झूठे वादे ने वो विचाराओं से खड़े हो गए, और देश के बच्चों के लिए खड़े हो गए। तो मेरी अपील है, बच्चों के लिए हर जाति और हर धर्म और हर पार्टी बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी, और लड़ना चाहिए। लग रहा है होगा इस्तीफा इतने आश्वासन के बाद? देखिए मैम, आप भी किसी की बहन है, बेटी है, मेरी भी आप बहन हो। आपने देखा होगा इसी पुलिस का बर्बरता पूर्वक वहाँ पे चेहरा, जिन्होंने पर्सनल पार्टों तक को हमारी बहन बेटियों को नहीं बख्शा। क्या इस वर्दी के अंदर ये चलते फिरते गुंडे हैं क्या?
क्या इस सरकार को ये नजर नहीं आता कि जिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये देते हैं, उसी बेटी की कितनी वीडियो वायरल है और कितनी वीडियो नेट से काट दी गई है। उस वीडियो को अगर कोई निकाल के देखे तो रूह कांप जाती है कि हमारी भी, अगर कोई हमारी बहन बेटी की तरफ ऐसे नजर से भी देख जाए, हम उसकी नजर निकालने की ताकत रखते हैं। और वहां तो खुलेआम पुलिस ने बर्बरता पूर्वक, क्या स्टूडेंट, क्या लड़कियां, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं लड़ सकते? क्या हमारे अपने बच्चों के लिए क्या हम लड़ेंगे नहीं? अगर आज नहीं लड़ेंगे तो ये देश गर्त में जा चुका है और इस देश का काला दिवस इन्होंने लिख दिया है अपनी भाषा में। बाकी इनका भगवान बेली है, बाकी देखते हैं जो भी होगा। और जबरदस्ती अगर किसी को स्टेज से उठा के और जबरदस्ती उनका अनशन तुड़वाना, जबरदस्ती उनको पर्दे के बीच में, ये कौन सा प्रोटेस्ट तुड़वाने का तरीका है कि पर्दे से लैस पुलिस वाले आते हैं और सफेद पर्दों को लगा के उनको उठा के ले जाते हैं शादी वर्दी। मैं कहता हूँ वो तो सरासर, आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया से हो, सोशल मीडिया पे टोटल तमाम खबरें चल रही हैं कि जो गुंडे बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, मूछे रख के, ताव दे के, डंडे हाथ में है, सिविल वर्दी, चप्पलों में वो है। कौन सी पुलिस का बताइए? नेम प्लेट तक उनके वर्दी के ऊपर नहीं थी। बताइए, आपने खुद देखा है। सारी मीडिया इस चीज को अंधी नहीं है मीडिया, लेकिन मीडिया अगर सच दिखा दे तो इनकी सच्चाई रूबरू हमारी जनता भी हो जाएगी और ये देश भी रूबरू हो जाएगा। एक शब्द कॉकरोच, उसने पूरे भारत में सैलाब ला दिया, यहाँ तक कि विदेशों में भी अब इस प्रोटेस्ट की चर्चा होने लगी है। बावजूद इसके अब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे पा रहे। क्या दिक्कत आ रही होगी उनको इस्तीफा देने में? देखिए, सबसे पहले तो जो 12-15 साल से यूथ फ्रस्ट्रेटेड था, शिक्षा में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, वो सारी जो पीड़ा थी यूथ की, वो धीरे धीरे करके अब उसकी हद हो गई। और इतनी हद हो गई कि वो यूथ खुल करके सड़कों पर उतर आया है। और क्या मांग रहा है यूथ? अपने लिए अपने हक मांग रहा है, अपने लिए न्याय मांग रहा है। जो लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो उनका जो भविष्य है वो गर्क में जा रहा है। और उसके बावजूद इतनी बेशर्मी सरकार की कि वो युवा जो पिछले कई महीनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब तक भी इतने युवाओं पे लाठियां बरसाई, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, लोगों के सर फोड़े गए, खून लहूलुहान कर दिया गया छात्रों को, युवाओं को। लेकिन सरकार एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाई, जो मंत्री सीधे जिम्मेदार है इस पूरे प्रकरण में। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे 20 से ज़्यादा युवाओं ने अपनी जान दे दी। आज हम लोग इसलिए भी इकट्ठे हुए थे सब कि उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी लड़ाई में, युवाओं की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं, ये आश्वस्त हम लोग कर रहे हैं। हर तरह से साथ हैं, जंतर मंतर भी जाएंगे, हर गली मोहल्ले में भी जाएंगे, लोगों के हक की, युवाओं के हक की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे। गलती हम प्रधानमंत्री मोदी की माने या उनके मंत्री की? जी देखिए, मुखिया सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये देखना उनका काम है कि अगर देश की जनता, देश के युवा मांग कर रहे हैं इस चीज की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर युवा मांग कर रहे हैं और इस प्रकार से इतनी बड़ी परेशानियां झेलने के बाद भी वो वहां डटे हुए हैं, इसका मतलब उनके दिल की जो पीड़ा है वो तभी शांत होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में और जंतर मंतर पर लगातार जो कॉकरोचों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके अब तक सरकार ने उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया है। सिर्फ इतनी सी बात कही कि संसद में इस पर चर्चा करेंगे। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना है आपका? देखिए, पेपर लीक तो होते आ रहे हैं, चर्चा तो बहुत सारी चीज़ों की होती है। इससे पहले किसानों ने भी आंदोलन करे, उन पर भी नहीं सुनवाई हुई। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से युवा जाग चुका है, हम देख रहे हैं कि 20 जुलाई को आपने देखा होगा, कितने बच्चे कहाँ से अलग अलग जगह पर आए थे। लेकिन मैं एक चीज़ बस कहना चाहूँगी कि मोदी जी की संतान तो है नहीं, तो इसीलिए उनको किसी और की संतान का दर्द नहीं पता है। वो सिर्फ इतना जानते हैं, घूमना देश विदेश, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज़ पे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी बर्बरता होने के बाद पुलिस वाले उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या आतंकवादी हैं वो लोग? ये लोग अब न्यूज़, मैं तो एक चीज़ ये देख रही हूँ कि गोदी मीडिया अब ये न्यूज़ चला रही है कि ये उग्रवादी हैं, ये लोग एंटी नेशनल हैं। अरे कैसे? कोई खाना अगर भेज दिया, वहाँ पे कोई खाना खा रहा है, क्या खाना खाना एंटी नेशनल हो गया?
कोई क्या उन्हें कोई आतंकवादी उन्हें समर्थन कर रहा है? तो पाकिस्तान से फंडिंग चल रही है। अरे ऐसे अगर फंडिंग चलने लग गई तो फिर ये यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते, अपने घरों में बैठे होते ना। लोग विदेश छोड़ छोड़ के यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए आए हैं, यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं दर्द जुड़ा हुआ है इसमें। और कोई ऐसा बच्चा नहीं आया कि घर में आराम से बैठा हुआ है। भाई सब पेपर देने जाते हैं, अगर पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि बच्चा इतनी तैयारी करके जाता है। मैंने खुद एक यूपी टेट 2021 में एग्जाम दिया था जनवरी। जब मैं पेपर देने गई, पेपर हम कर रहे थे, आधा पेपर करने के बाद बोलते हैं कि बेटा आप लोग पेपर दे दो। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? वहाँ पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं। हम घर आते हैं तो हमें न्यूज़ में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था। आप सोचिए, मुझे भी उस वक्त इतना बुरा लगा कि हम इतनी दूर नोएडा से भी आगे हम जाके एग्जाम देने, बच्चा अपना पैसे खर्च करके जाता है, मेहनत, और वो सोचता है शायद इस बार निकल जाए। किसी बच्चे की ऐसा होता है कि वो शायद 35 होता है, अगर उस बार क्लियर नहीं करेगा तो उसके बाद तो पूरा उसका समय खराब, उसकी पढ़ाई, उसका पैसा। माँ बाप कितने उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और लास्ट में जब पेपर लीक होता है तो उनकी उम्मीदों पे पानी हो जाता है, और जिसका कारण आप देख सकते हैं 21 बच्चों की सुसाइड। देखिए, अभी आपने सुना संगम विहार के आम आदमी पार्षद काजल को, और इससे पहले भी आपने कई लोगों की बातें सुनी। लगातार जो है पेपर लीक को लेकर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लगातार उस पर बात की जा रही है, लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब तक इस मसले पर कोई बड़ी चर्चा नहीं की गई है, ना ही कोई बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन अगर जंतर मंतर की बात करें तो लगातार आप एनसीआर समाचार के चैनल पर अपनी खबरें देख रहे होंगे, वहाँ की स्थिति को देख रहे होंगे, हर घंटे घंटे की पल पल की अपडेट आप देख रहे होंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर। लगातार कॉकरोचों की संख्या बढ़ती जा रही है, युवा छात्र बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो अपील की जा रही है सीजेपी के संस्थापक की तरफ से कि बिहार और यूपी के छात्र आए, तो उनकी भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके अब तक उन्हें किसी भी तरह का ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि वो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दे। उनका प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक विकराल रूप लेता जा रहा है, और शायद ही दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन, पूरे भारत में इतना बड़ा प्रदर्शन पहले कभी हुआ होगा। एक अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, और अब एक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, या यूं कह लीजिए कि छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और उसके बाद न जाने कौन सी पार्टी जन्म लेने वाली है। युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ युवा हमारे साथ में है, सीधे इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है और लगातार एक बड़े मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, और मंत्री है कि वो इस्तीफा देना नहीं चाहते। क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल एनसीआर समाचार का धन्यवाद करूंगा, जो इतना निडर चैनल है कि जहां बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बिलों में घुसे हुए हैं वो खुलकर हर एक चीज़ लाइव आकर दिखा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दलाल चैनल ऐसे हो गए हैं, ना तो वो हमारी विधानसभा का कुछ दिखाना चाहते हैं और ना विधानसभा से बाहर का बीजेपी के खिलाफ कुछ दिखाना चाहते हैं। आखिर ऐसा उन्हें, जैसे मोदी जी को डर लगा हुआ है ना धर्मेंद्र प्रधान जी का कि इस्तीफा दे देंगे तो सरकार ना गिर जाए, इसी तरीके से वो न्यूज़ चैनल वाले डरे हुए कहीं हमारी कमाई ना बंद हो जाए उनके खिलाफ बोल दे तो। और धर्मेंद्र प्रधान जी एक बीजेपी के लिए इस टाइम वो डोर बन गए हैं कि अगर उनका इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी की डोर टूट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। कहीं ना कहीं मोदी जी को ये डर है कि हमारी सरकार गिर गई तो दोबारा उन्हें पता है सरकार बनाने में मोदी जी अब सक्षम नहीं है, क्योंकि देश का युवा जो 2013-14 में मोदी जी के साथ था उससे ज़्यादा आज मोदी जी के खिलाफ है। दसियों लाख लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। वो पहले उन्होंने किसान बैठे थे, किसानों को बता दिया पाकिस्तानी फंडिंग होती है, 1.5 साल बैठे रहे। मोदी जी नहीं जगे, मोदी जी की नींद बहुत खतरनाक है, मेरे को लग रहा है अलार्म वगैरह सब फेल हो जाते होंगे उनकी नींद के आगे। अब जब युवा रोड पे उतरा है तो मोदी जी की घबराहट कुछ इस तरीके से बढ़ चुकी है कि रात में 12-1 बजे उन्हें लाइव आकर वीडियो डालना पड़ रही है कि हम कुछ करते हैं। लेकिन करना क्या है, सरकार तो ये चाहती है, सरकार तो चाहती है कि इस्तीफा ना लें, लेकिन युवा तो इस्तीफा चाहता है ना। इस्तीफा क्यों नहीं दिलाना चाहते हैं? क्या मोदी जी एक बार लाइव आकर ये बोल सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का ना देने की वजह क्या है? अगर मोदी जी ये आकर बता दे, क्या पता यूथ थोड़ा शांत हो जाए। मोदी जी का घबराना इसलिए सही है क्योंकि उन्हें पता है अब वो सक्षम नहीं है दोबारा आने में, फेल हो चुके हैं पूरे तरीके से। मोदी जी के खिलाफ यूथ इतना हो गया है कि मोदी जी को अंदाजा नहीं था कि इतना खिलाफ हो जाएगा। हर कोई उन्हें पाकिस्तानी लगने लगता है। क्या जंतर मंतर पे 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख पाकिस्तानी है? पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे देश के आगे? पाकिस्तान है क्या जो पाकिस्तान कर दो? हम भारत देश के नागरिक हैं। अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार के खिलाफ हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार है देश के लिए अपने। और मोदी जी को ये चीज़ समझना चाहिए
कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने का टाइम आ गया और इस्तीफा दिलाना चाहिए। आपका क्या कहना जय है? भारत। जो इन्होंने बात कही है कि जो डोर है, जो मोदी जी ने एक डोर पकड़ी हुई है, आने वाले 15 दिन की बात है, 15 अगस्त आ रहा है, जैसे 15 अगस्त में पतंग उड़ती है, सेम ऐसे धर्मेंद्र प्रधान उड़ रहे हैं और जो डोर टूटने वाली है उससे डर रहे हैं। जो डोर टूट गई तो समझ लो आपका इस्तीफा है। मोदी जी देना नहीं चाहते, ना इस्तीफा देना चाहते, ना नरेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं। पता नहीं किस चीज़ की डोर पकड़ी हुई है उन्होंने, ये नहीं पता। फंडिंग आ रही है, क्या आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी उनकी फंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। बाकी युवा जितना भी है आक्रोश में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हम युवा के साथ हैं। अभी हमारी एक वीडियो डली थी सोशल मीडिया पे, मेरे साथ एक दो इन्फ्लुएंसर थे, तो उनके पास दिल्ली पुलिस का फोन आया और वो वीडियो डिलीट करा दी गई। स्पेशल हमारे ऐसा पास क्या था वीडियो में? कुछ भी नहीं था, नॉर्मल प्रोटेस्ट था। मेरे फोन में वीडियो है, हम खाली नारे लगा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है। जहां उन्हें लगता है वीडियो वायरल हो रही है उसे डिलीट कर देते हैं, धमका के डिलीट कराते हैं। तो इस तरीके से युवा को कहां तक दबा लोगे? क्या आपको लगता है आपका युवा दबने वाला है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते थे हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, आज वो जंतर मंतर पे बैठे हुए सबसे ज्यादा बीजेपी को वही लोग गाली दे रहे हैं। मोदी जी फिर भी नहीं जग रहे हैं। मोदी जी ऐसी कौन सी नींद की गोली खाते हैं जो उनकी नींद ही नहीं खुल रही, और अब नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? उनके तो बच्चे हैं नहीं, 25 बच्चे मर गए। 25 बच्चों के क्या अगर आप 1 करोड़ दे दोगे वो बच्चे वापस मिल जाएंगे उनके माँ बाप को? उनकी पूर्ति हो जाएगी? क्या मोदी जी ऐसी मरवाते रहेंगे लोगों को? पेपर लीक होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, मोदी जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनकी संतान नहीं है, ना आगे पीछे, ना कुछ पीछे ना आगे, तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इन्हें इस्तीफा दिलाना चाहिए या ये सरकार गिरवाना चाहिए अब युवाओं को। मोदी जी ने नींद की गोलियां खा ली, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सचमुच नींद की गोलियां खाकर सोए हैं या कुछ ऐसी मजबूरियां हैं उनकी कि वो इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, आपने जो बताया है कि मोदी जी ने गोलियां सही में खा रखी है, अब आप बताइए अगर उन्होंने गोलियां नहीं खाई तो अभी इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, एक बार तो उन्हें जाना चाहिए था ना। युवा है, जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी इन युवा के दम पे बनाई थी। 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, वो तो ये देने से रहे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। दूसरी चीज़, अभी के टाइम आप जंतर मंतर पे जाइए, एक इनका मुद्दा चल रहा था सन 2014 से, हिंदू मुस्लिम। अभी तो वो इनका खत्म हुआ दिखा, क्योंकि वहाँ पे सब एक साथ है, सारे धर्म के लोग खड़े हो गए। क्योंकि इससे पहले जैसे भाई ने बताया कि हमारे किसान लोग आए, उनको इन्होंने बताया ये खालिस्तानी, अगर किसी को टोपी वाले को देख लिया तो ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। अब ये सब हो गया ख़त्म। अब मुझे ये पता है कि उनका इस्तीफा इसलिए नहीं दिलाना चाह रहे कि इनकी पार्टी में मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान जो है एक बहुत बढ़िया चेहरा है, और जो कड़ी जैसे भाई ने बताई ना, पतंग वाला मिसाल दिया उन्होंने, बिल्कुल सही दिया कि 15 अगस्त में ये समझ लो मोदी जी के हाथ में उनकी डोर है और पतंग है धर्मेंद्र प्रधान। 20 से टूटा तो गई पार्टी, उधर आधी इधर आधी, तो ये समझ लो इनका खेल खत्म है, अब कुछ नहीं है। युवा अगर इनकी सरकार बनाएगा ना तो इन्होंने इस बार गलत जगह देखा इन्होंने कि हाथ डाला इन्होंने कि किसान भी चले गए वापस, पर युवा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बिहार में भी देखा होगा, अभी आपने प्रोटेस्ट हुआ पूरे भारत में चल रहा है, और उनको सबसे पहले तो इन्हें ये देखना चाहिए कि युवा अगर आपसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा तो दिलवाओ ना, क्यों नहीं दिलवा रहे? अगर वो नाकाम हुए इस चीज़ में तो उनको दिलवा के ख़त्म करो, किसी और को बैठा हो आप। ऐसा तो पहले भी हुआ ना। अगर ये बोले कि कांग्रेस के टाइम में, तो कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया है, चाहे वो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बीपी राव हो या कोई भी हो। कम से कम 7-8 इस्तीफे हुए हैं, उन्होंने खुद दिया है कि हाँ हमने इस चीज़ को लिया था अपने ऊपर और हमारे रहते हुए ये नुकसान हुआ है, हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे सकते इस इस्तीफा को? बताओ ना, वो मोदी जी से बड़े हैं, देश चला रहे ना, देश दिया है ना मोदी जी के हाथ में चलाने के लिए, तो ये मोदी जी देखेंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं। चुप रहने से तो नहीं होगा ना कुछ भी, आप आओ, सामने आओ, बोलो। और एक चीज़ और, अगर आप नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो, दूसरी सरकार आएगी वो करा लेगी। जैसे आपने रातों रात कराया ना, नोटबंदी, सारी चीज़ें करी उन्होंने, उतनी बातों तो छोड़ दीजिए मैडम, पीछे की बात है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रातों रात इन्होंने कमिश्नर चेंज किया, रातों रात कमिश्नर चेंज किया इन्होंने। अगले दिन नया कमिश्नर आता है, वो सीधे वहाँ जाता है और पर्दे के पीछे क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दिया। उन्होंने वाइट कलर का पर्दा लगाया और उनको उठा के ले गए। तो ऐसे ही काम करो, आप इस्तीफा दो, रातों रात कोई और आएगा
फिर वो करवाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। अगर आप नहीं दिलवा पा रहे तो हाथ खड़े कर दो ना आप, अगर आपके बस की नहीं है तो कुछ बोलो तो सही, युवा तभी तो समझे कि क्या बोलना चाह रहे हो। और दूसरी चीज़, ये जो लाठीचार्ज हो रही है, आपने देखा जैसे कि अभी पंकज जी ने भी बताया था कि पुलिस, दिल्ली पुलिस यहाँ पे भी थी, किसी के नेम प्लेट नहीं था। मैं वही थी जंतर मंतर पर, थे ना, जिस वक्त हम खुद लाठीचार्ज हो रही थी। थे, आप तो वहाँ पे किसी के भी नेम प्लेट नहीं था, नेम प्लेट नहीं था। दिल्ली पुलिस, बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी, सिविल ड्रेस, क्या है, मुझे तो नहीं लग रहा वो दिल्ली पुलिस के बंदे थे भी। और ऐसे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगवा रहे थे, वहाँ पे खड़े होकर बेटियों को पिटवा रहे हो, क्या रह गया तुम्हारा, बताओ। ये देश, ये जो बात आपने बोली थी, करके दिखाओ ना आप। बेटियां आपसे बोल रही हैं, उनके भविष्य की बात है। नीट का पेपर कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है मैडम। नीट के पेपर के लिए ना बच्चे तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप, एक जिम्मेदारी हो गई ऑल ओवर इंडिया के अंदर टॉप करने के बाद तब जाके उनका एडमिशन होता है, MBBS डॉक्टर बनता है, कोई डेंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बनता है। अगर आप उसे लीक करवा रहे हो, उसकी जगह मान लो आपने पैसे दे के या जैसे भी किसी को सीट दे दी, कल को इलाज कराने कोई जाएगा, क्या होगा उसका पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है ना। तो इसीलिए जो नीट का पेपर है वो एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है, और आप उसे हर बार लीक करा देते हो। माँ बाप के पैसे गए, बच्चे की मेहनत गई, तो सोसाइटी करेंगे वो, और क्या करेंगे, कौन देगा उसकी जिम्मेदारी, किसके पास है, आप बताओगे ना, देश आप चला रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो बस, बाकी कुछ नहीं, सब खत्म। आगे की अपडेट के लिए बना रहे हमारे चैनल NCR समाचार में, मैं आपके साथ नमिता चौहान।